क्या लग रहा है फिर मोदी जी आ रहे हैं इस बार या नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी हमारी मजबूरी है कि बीजेपी के साथ में चलना, लेकिन हमारा वोट कांग्रेस को। किस तरह के प्रधानमंत्री आ जाए जान बचाए, लेकिन वहाँ इतनी बुरी हालात थी कि वहाँ लोग भीड़ भी नहीं इकट्ठा कर पाए बीजेपी के लोग। मोदी मैजिक चलेगा, 400 के पार का नारा लगाया था। मैजिक क्या, ये कोई जादूगर है क्या? मैजिक क्या होता है? मैजिक देश में जादू ही में बोले तो मैजिक, हिंदी में बोले तो जादू। मतलब 3-3 हजार वीडियो क्लिप पाई गई हैं, इससे बड़ा क्या रेपिस्ट माना जा सकता है? तो बताओ हमारी महिला कहाँ सुरक्षित है, बताइए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इतनी मेहनत देश में की, आज हमारा देश चांद पे पहुंच गया। ये कांग्रेस पार्टी पे तो मोदी जी के राज में पहुंचे। जवाहरलाल जी की देन है, इंदिरा जी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। आदरणीय मोदी जी, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका सम्मान करते हैं। हमने ये सड़क भी नहीं बनाई है, ये कांग्रेस नहीं तो बनाई। अगर हम इसको पक्का करवा देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज साल में देश खोखला करा, सिवाय उसके कुछ नहीं करा। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, और जो राहुल गांधी जी के 5 न्याय है, 25 गारंटी है, उसके आधार पर आज पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जो है देश में सरकार बनाएगा। बीजेपी के राज में आज युवा जो है रोडों पे है। अच्छा, रोडों पे काम धंधे कहाँ है? युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग हाहाकार कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हमने बहुत कुछ करा। मैं आप लोगों के द्वारा बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, 10 साल से पहले देश नहीं चला था क्या? देश मतलब भूखा कंगाल था क्या? कह रहे थे 10 साल से पहले देश खोखला हो गया था, 10 सालों में ही देश इतनी तरक्की कर रहा है। नहीं, कौन कहता है देश खोखला हो गया? मोदी जी जो कह रहे हैं वे बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। 10 साल से पहले जवाहरलाल नेहरू जी भी रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रही हैं, राजीव गांधी जी भी रहे हैं, और से बहुत से मतलब प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश को चलाया। देश में उस समय बेरोजगारी या भुखमरी नहीं थी। जैसी बेरोजगारी और भुखमरी आज चल रही है, ऐसा देश कभी भी भुखमरी और उस बेरोजगारी से नहीं गुजरा। तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी मोदी जी रहे तो देश का संविधान जो है ये खतरे में हो जाएगा और आगे के लिए चुनाव बिल्कुल पोस्टपोन हो जाएंगे, चुनाव नहीं होगा। लेकिन कह रहे ना, अगर मोदी जी तो ये कह रहे ना कि अगर खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाए वो भी संविधान नहीं बदल सकते। नहीं, ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब मोदी जी ने हमारे यहाँ पे जो लोकसभा सदस्य जो मतलब रहे हैं, समझे 10 साल से हैं, उनसे ये पूछा जाए उन्होंने यमुना पार में कितना विकास किया है। यदि 10 साल में वे अपने 5 काम भी गिनवा दें तो हम उनको वोट दे देंगे। वे तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। 10 साल में कह रहे हजारों काम गिनवा रहे। एक भी काम बता दीजिए उनका। मैं कैसे बता सकती? आप मीडिया में हो, लोगों से पूछ रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है। वे तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, तो विकास तो करेंगे क्या? वे तो केवल प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना करते हैं, कभी कभार दिखाई देते हैं। ना किसी के दुख दर्द में आते हैं काम, और ना किसी के दुख दर्द में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। टूटी पड़ी है, पुल जो है देखिए, लत्थू चौक का पुल 3 साल से पड़ा है, उसके टुकड़े टुकड़े नीचे गिर पड़े और आज तक किसी ने नहीं बना रहा है, कोई नहीं बना रहा। और अम्बेडकर को तो सारी पार्टी ने, ये दलितों का नेता है, और हर पार्टी, चाहे स्वर्ण पार्टी है या दलित पार्टी है या बैकवर्ड पार्टी है, हर एक कोई मोहरा बना के चलती है कि ताकि हमें वोट मत उठने। अच्छा। हर एक पार्टी उनको मोहरा बना के चल रही है। तो इसलिए देखिए, ये असलियत है कि 2014 से कोई सरकारी नौकरियां खत्म हुई हैं। सरकारी नौकरी किसी बच्चे को नहीं मिली, सरकारी छोड़िए प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही। इसी की वजह से भुखमरी हो रही है, इसी की वजह से चूंकि भुखमरी ना होने दे, ये 5 किलो कहाँ हो रही है? नाज बांटते, नाज ले लो, नाज ले लो, तुमको अब नाज देंगे नहीं है तो भुखमरी मत करो, नाज ले लो। अरे ये भीख डालने से नहीं होता, रोजगार दो इनको, ये कमाएं, लोग काम करें अपने आप। और ये 40-45 साल के पढ़े लिखने के बाद MBBS, MD और ये BTech, बहुत हाई क्वालिफाइड PhD, ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं है आज तक। कह रहे इस बार मौका दे दीजिए, क्या पता आपके सारे सपने पूरे हो जाए। अरे मौका तो बहुत, ये सब झूठे अल्फाज हैं, झूठे 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 झूठे। अरे एक बात बताइए, धीरे धीरे सरकारी महकमे खत्म कर दिए तो नौकरी कहाँ से? और गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल खत्म, प्राइवेट अस्पताल खत्म, और 1-1 लाख 70,000 80,000 एक गरीब आदमी कहाँ से पेमेंट करेगा? आज का महंगाई कितनी है, और मेडिकल में बड़ी परेशानी है। अगर एक बुखार भी आ जाए, थोड़ा कुछ हो जाए, चला 60-70 हजार गरीब आदमी नहीं दे सकता। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज हो सकता है, लेकिन प्राइवेटों में वो इलाज नहीं करा सकता, उसके पास मकान भी नहीं है जो मकान बेच ले अपना। मोदी जी ने इन सब चीजों के लिए योजना बनाई तो है कि आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। लोग देखो वो अस्पतालों के पास लोग जो चिल्ला रहे, बीमारी की वजह से रो रहे, लोगों की हालत खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे कितना, अगर तुम ऊँट के मुंह में जीरा डाल दो, 2-4 को दिखा दो,
मैंने ये दे दिया उनको, मैंने ये कर दिया उसको, मैंने वो कर दिया उसको। तो देखिए ये देश की खाना पूर्ति नहीं है भाई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हर एक सरकार से, हमारे देश के युवाओं को रोजगार दो। हमारे युवाओं को रोजगार दोगे, चाहे वो प्राइवेट में दो या सरकारी में दो, तो वो शराब के नशे में नहीं जाएंगे, अन्य लतों में नहीं जाएंगे, और वो अपना काम करेंगे। सेल्फ काम करने की आदत पड़े। तो कि देखिए शराब घोटाला तो आपके केजरीवाल जी ने किया है। शराब तो ये बहुत पहले एक पे एक फ्री करा गया था। मैं सभी सरकारों को नाम बोला हूँ मैडम आपको, कि सभी सरकार इस तरीके के काम करे कि सभी को सरकारी रोजगार मिले और सरकारी महकमे खत्म ना हो। अरे एक बात देखो, इन्होंने तो पेंशन भी खत्म कर दी। सरकारी कर्मचारी 4 साल काम करता है, 40 साल काम करता है, 35-38 साल काम करता है, और एक विधायक एक मंत्री 5 साल काम करते और वो पेंशन लेते। ये क्या खड़ा है ये इंडिया के अंदर? कितना भेदभाव है। और जो 40 साल 38 साल सरकारी कर्मचारी काम करता है उनकी पेंशन खत्म। आप ये सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी कहते हैं ना इसके लिए बंदे के अंदर योग्यता भी तो होनी चाहिए। अरे योग्यता क्या आपके देश में मैडम? क्या आप योग्य नहीं है? क्या आपके साथी योग्य नहीं है? आप देख रहे क्या इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, योग्य नहीं है? हमारे जमाने से तो आज और ज्यादा योग्य। मैं 73 का व्यक्ति आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी, पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चे बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। सारे देश के बच्चे इंटेलिजेंट। इससे ज्यादा इंटेलिजेंट क्या मिलेंगे? विदेशों में जाकर के नाम रोशन कर रहे हैं। भाई इनको रोजगार दो देश में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी में भी रोजगार दो, भीख मत डालो इनको, ताकि ये काम करें। तो मैडम मेरा कहना यही है, कोई सरकार हो भाई रोजगार जरूर दे इनको और महंगाई को कंट्रोल करे। और एक बात बताता हूँ, हर चीज में मिलावट की वजह से गुर्दे खराब हो रहे, किसी के फेफड़े खराब हो रहे, किसी के कोई बीमारी हो रही है। ये वस्तुओं के अंदर, जो दूध के अंदर मिलावट और अन्य खोवा की चीजों में मिलावट, इसको भी समाप्त करे। कोई मंत्री काम इस तरफ नहीं कर रहा है। अपने अपने कार्य को देखे सभी मंत्री। मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो जा रहे हैं जी, आने की तो बात ही खत्म कर दें आप, कि मोदी जी तो बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन कह रहे उनको तो 5 साल तक कोई नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? उनके बाप की ये राज्य क्या है? लोकतंत्र है ये। कह रहे कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर कैसे नहीं है ना, यही टक्कर में नहीं है ना किसी के। ऐसा है, इनका जो भी नारे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। रही बात जुमलेबाजी की, इन्होंने अब तक जितनी बार, ये 2 बार चुनाव जीते थे, उन्होंने जो जुमले बोले ना वो अभी तक कोई खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया है। कौन कौन से जुमले बोले थे और कौन कौन से जुमलों पर खड़े नहीं उतरे? कहाँ तक बता दें आपको? जहाँ तक आप बताएं। शुरुआत करें 15 लाख रुपए से, उसके बाद में शिक्षा से, रोजगार से। शिक्षा पे क्या जुमला किया गया? शिक्षा में आप, इन्होंने कहा था कि हम नहीं भर्ती करेंगे टीचरों की। जब टीचर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो आज तक कोई भी इन्होंने नई भर्ती जो की नहीं है शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की। दूसरा, रोजगार की बात आ जाती है, कितने ही डिपार्टमेंट सरकारी खाली पड़े हैं, उनमें क्यों नियुक्ति नहीं की जा रही है? दूसरा आ जाते हैं, फिर ये कारोबार हो गया। तीसरा आ जाते हैं सुरक्षा। जब हमारी महिला, बहन, बेटी, माँ सब अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। कहा जा रहा है ना सर कि मोदी जी के राज में सारी महिलाएं बहुत सुरक्षित घूम। अगर सारी महिला सुरक्षित हैं तो इनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो आज तक रेपिस्ट पाए गए हैं। आप एक महिला ही हैं, आपको मैं और ज्यादा आपसे नहीं कह सकता, और मीडिया पर भी आपके चलाएंगे इसे, क्योंकि हमारी जो बोलने की भाषा है इनसे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं, अपनी महिलाओं को भी कह सकते हैं। मतलब महिला से मतलब मेरी महिला और किसी की भी महिला अलग नहीं होती। तो इनके कितने रेपिस्ट पाए गए, गिनती भी नहीं है। तो बता 3-3 हजार वीडियो क्लिप पाई गई हैं, इससे बड़ा क्या रेपिस्ट माना जा सकता है? तो बताओ हमारी महिला कहाँ सुरक्षित है, बताइए आप। तो हम चाहते हैं कि हमारी आबरू इज्जत भी बनी रहे और हमें कारोबार भी मिले। हमें ऐसी सरकार चाहिए, और अब हमें ये सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर कह रहे हैं ना सारे भ्रष्ट नेता तो विपक्ष में भरे पड़े हैं। भ्रष्ट में तो अंदर क्यों नहीं करते हो? कर तो दिया, केजरीवाल जी को भी किया गया। बाहर कैसे आ गए फिर बताइए? ये सुनो, जमानत भी तो जब मिलती ना, जब तक कोर्ट, ये क्या कोर्ट है क्या? कोर्ट किस लिए बनाए गए? शासन, प्रशासन, न्यायालय किस लिए बनाए गए? ये कोई आम आदमी या कोई नेता इसको डिसाइड कर सकता। ये न्यायालय जो पढ़ा लिख के जो जज बनते हैं, हमारे भाई हैं, बाप हैं या हमारे बड़े भाई हैं, वो अगर इतनी पढ़ाई करके जज बने हैं तो डिसीजन लेने के लिए बने हैं। तो उसका डिसीजन आने दें, उसके बाद में जेल में डालें। जो भ्रष्ट का आरोप हो जाए साबित, उसको जेल में डालें। उससे पहले जेल में कैसे डाल सकते हैं जी बताइए? जो इनके सीडी और ईडी और सीबीआई का मामला डरा के जो करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, देखो, जो ईडी लगाओ, ईडी में अगर कहीं आपको लगता है तो उसको अंदर करें। जो कोई साबित ही नहीं हुआ, कई घंटे, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी इन्होंने कई घंटे इन्होंने ईडी के सामने बिठाया, कोई प्रूफ नहीं पाया गया। केजरीवाल को कोई प्रूफ नहीं पाया गया, मनीष सिसोदिया को कोई प्रूफ नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी उनको अंदर डाल दिया। ये तो तानाशाही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत चाहिए। और आरक्षण की बात है, ये सीधा कह रहे हैं, इनके अमित शाह जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसका मतलब ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे, फिर हमें वोट डालने का भी अधिकार नहीं रहेगा। तो हमें वोट डालने का, ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश हमेशा रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र देश रहे,
और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें और कारोबार चाहिए। कह रहे हैं कि इस बार मोदी मैजिक चलेगा, 400 के पार का नारा लगाएगा। मैजिक क्या, ये कोई जादूगर है क्या? मैजिक क्या होता है? मैजिक देश में जादू ही में बोले तो मैजिक, हिंदी में बोले तो जादूगर। जादूगर है क्या ये? डुगडुग भी बजाएं, कहीं भी चौराहे पर ये तमाशा करें। अगर ये मैजिक चलाना चाहते हैं तो जादूगर का काम होता है, और ये केवल जादूगर ही रहेंगे। कह रहे हैं ना कि 70 साल जिन्होंने देश खोला किया, 10 साल में उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचाया है? नरक में पहुंचा दिया है। 10 साल में नरक में पहुंचा दिया है। हमारे ऊपर इतना कर्जा कर दिया है, हमारे ऊपर इतना कर्जा कर दिया है कि हो सकता है आने वाले 10 साल में भी हम इसको कवरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर ये रहे ना तो हमारा देश फिर दोबारा से आज मतलब गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इनके विदेशों से, इनके उद्योगपतियों से कॉन्ट्रैक्ट हैं सीधे सीधे। वो उद्योगपतियों के अंडर आ गए तो हम पहले गुलाम बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम गुलामी पसंद नहीं है हमें बिल्कुल। महंगाई बढ़ी हुई है। जो इनके विपरीत बोलता है उस पर ईडी सीबीआई लगाकर उसे अंदर कर देते हैं, भ्रष्ट नेता बनाते हैं। कांग्रेस एक बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो अपराधी उस पार्टी के अंदर जाएगा, वॉशिंग मशीन में धुल के वो साफ हो जाएगा। अगर जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। ये बीजेपी का मैटर है। इसलिए कह रहे हैं ना कि 400 पार। अभी आपने कहा हमारे भाई से कि 400 पार, ये 400 पार कैसे हो सकता है? मैं नहीं, ये जनता कह रही है। जनता नहीं कह रही, ये ओनली बीजेपी के लोग कह रहे हैं। आज मनोज तिवारी जिस लोकसभा में आप खड़े हैं वो 9 साल 11 महीने तक अब तक हमारे बीच में नहीं आए। आज ऐसे क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री को यहाँ उस्मानपुर में, यमुना विहार उस्मानपुर पुस्तकों से बुलाना पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हार रहा हूँ। किस तरह के प्रधानमंत्री आ जाए जान बचा। लेकिन वहाँ इतनी बुरी हालात थी कि वहाँ लोग भीड़ भी नहीं इकट्ठा कर पाए। बीजेपी के लोग ये आ ही नहीं पाए वहाँ पे। तो कन्हैया कुमार, आपके राहुल गांधी हमारे बीच में आ चुके। भीड़ बताती है कि आपकी बार राहुल गांधी आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट है बीजेपी की। जो ये बीजेपी जिसे चाहे अंदर कर देती है, जिसे चाहे बाहर कर देती है। सबूत इनके पास होता नहीं है। कभी केजरीवाल को अंदर किया, केजरीवाल बाहर आ गए जमानत पे। लेकिन उनको तो शराब घोटाले के केस में अंदर किया। सबूत तो अभी तक नहीं मिला, साबित नहीं हुआ ना। नहीं, मैं मानती हूँ साबित कोर्ट से साबित होगा जब आदमी मुजरिम होता है। मैं आपको कह दूं आप मुजरिम हो, आपने ये चीज चुराई है, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे। जब तक सबूत ना होगा, जब तक सबूत होगा साबित करोगे आप, जब मुजरिम होगा। उससे पहले कोई मुजरिम नहीं होगा। इनकी साजिश थी कि केजरीवाल की गवर्नमेंट को खत्म किया जाए, जिससे कि ये आसानी से जीत जाए। लेकिन केजरीवाल को जमानत मिली, ईमानदारी सच्चाई की जीत हुई। केजरीवाल के आते ही ये बौखलाहट हो गई इनके अंदर, बौखलाहट हो गई। ये बौखला गए, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं। इन्होंने केजरीवाल को अंदर किया, हेमंत सोरेन को अंदर किया, मनीष सिसोदिया को अंदर किया। तो कन्हैया कुमार बाहर क्यों है अब तक? तो कन्हैया कुमार को भी अंदर डाले जेल में। कन्हैया कुमार बाहर क्यों है? क्यों? ये बौखलाहट है इनकी। अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, कार्यकर्ता कहते हैं ये हमारी मजबूरी है कि बीजेपी के साथ में चलना, लेकिन हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। तो फिर क्या लग रहा है, फिर मोदी जी आ रहे हैं इस बार? नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे। आपसे पर्सनली बात करी हमने। वो कहते हैं हमारी ये मजबूरी है कि हम बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। मैंने कहा भाई क्यों ऐसा क्यों? कहता बीजेपी ने नाश कर दिया, काम धाम सब खत्म है। बीजेपी पार्टी के जनता इन भैया को कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, ये हमारी मजबूरी है। ये तो हुआ है। अरे महिला सुरक्षा की बात आप देखिए। मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी लोकसभा से सांसद हैं। मनोज तिवारी के क्षेत्र में ही उस्मानपुर तीसरे पुस्त में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। उनके साथ अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। 2.5 साल की बच्ची सेफ नहीं है तो महिला कहाँ से सेफ होंगी? ये तो बताएं आप मुझे। जब महिला 2.5 साल की बच्ची सेफ नहीं है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है, उसे कोई सजा नहीं दी जाती है, कहाँ से महिला सेफ होंगी? महिला सुरक्षा कहीं नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है, फिर मोदी जी आ रहे हैं इस बार? नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे। हम तो कन्हैया कुमार को देख रहे हैं। कन्हैया कुमार जी प्रधानमंत्री स्वरूप किसे देख रहे हैं? है जी राहुल गांधी। हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं इस बार तो मोदी आ रहे हैं 24 में। मोदी कहाँ आ रहे हैं भैया? झूठ बोलते हैं, वो तो झूठे नंबर 1 है। झूठे नंबर 1 है। कपड़े बदलना चाहते हैं, ड्रेस बदलना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मीडिया सारा खरीद लिया उन्होंने। मीडिया खरीद लिया है। हाँ। लेकिन कह रहे हैं ना अब की बार 400 के पार। अरे नहीं भाई, अब की बार जब हिंदुस्तान से बाहर। अब की बार हिंदुस्तान से बाहर। हाँ, रूस से कौन? आएंगे। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, राहुल का कंपनी जीतेगी। राहुल की हाँ, कंपनी राहुल। आपने बोला कि राहुल गांधी इंडिया से बाहर। अरे मैंने राहुल का नहीं बोला, मोदी बाहर है, मोदी बाहर हो जाएगा। मोदी जी बाहर नहीं है, कह रहे कोई नहीं हटा सकता। बोलने से क्या होगा? वो तो झूठा नंबर 1 है। मैं नहीं कह रही हूँ, जनता नहीं, आप बिल्कुल मीडिया उन्हीं को खरीद लिया है, पैसा दिया है। मीडिया को खरीद लिया है। मीडिया खरीद लिया। हम तो भैया पक्के कांग्रेस ही रहेंगे। कांग्रेस ही रहेंगे। हाँ, पक्का। क्या किया 70 सालों में कांग्रेस? 70 साल में कांग्रेस ने सब कुछ किया। इन्होंने देश को बेच दिया, बेच दिया। सारा देश बेच दिया, रेल बेच दी, गाड़ी बेच दी, सब प्राइवेट कर दिया। तुम्हारी जैसी बच्चियां जो रोड पे खड़ी हैं, बताओ नौकरी होती तो आज क्यों खड़े होते हैं? पूरा देश बेच दिया, और क्या करोगे? मौका देके देखिए, क्या पता आप लोग के सपने पूरे कर दिए जाए। मोदी, अरे भैया ये नौकरी नहीं है, मंदिर हिंदू मुसलमान करता। मेरा नाम कन्हैया लाल है, समझे? हिंदुस्तान में सारा घुमाऊं, हर जगह के बोली जानता हूँ, समझे? मनोज तिवारी के बारे में क्या कहें? मनोज तिवारी तो नचनिया है, नाच जानता है, झूठ बोलता है, एक बार तो आया नहीं है। नचनिया कहाँ है? एक्टर है, देखिए रिंकिया के पापा। नचनिया है, बेकार की बचा रहे हैं।